तो हेलो दोस्तों, मैं कार्तिक कुमार आप सभी को कार्तिक कष्ट बेस सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज केमिस्ट्री का 70 के 70 ऑब्जेक्टिव का दोस्तों आज डिस्कशन कराएंगे। दोस्तों इसमें दोस्तों 100% आपको ऑफिशियल डाटा के अनुसार दोस्तों ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलेगा। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप लोग को पता चले कि आप लोग को केमिस्ट्री में कितना स्कोर कर पाए हैं। दोस्तों आप लोग सेट मिला लीजिएगा, यह सेट ई है, ठीक। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि से मेथिल एमीन बनाया जाता है। तो एक का दोस्तों आंसर हो जाएगा किस विधि दोस्तों, हाफमान से दोस्तों। कौन? हाफमान ब्रोमाइड कौन सी अभिक्रिया से दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है माल्टोज के जल अपघटन से प्राप्त होता है दोस्तों। तो दो का दोस्तों आंसर हो जाएगा और डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? डी। ग्लूकोज के दो अणु प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक वृहद अणु नहीं है दोस्तों। तो तीन का दोस्तों आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा दोस्तों, पामीटेड। कौन दोस्तों? पामीटेड यह दोस्तों वृहद अणु नहीं है। चलिए चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जॉइविटर आयनन बनाने में समर्थ है दोस्तों। बताइए। चार का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रतिऑक्सीकारक के रूप में होता है। तो पांच का दोस्तों आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, सेट्रिक अम्ल का दोस्तों, ठीक। सेट्रिक अम्ल का दोस्तों सूत्र क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स करिएगा। छठा क्वेश्चन है राइबोफ्लोरिन निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। तो छह का दोस्तों आंसर हो जाएगा किसका? विटामिन बी2 का दोस्तों। किसका? विटामिन बी2 का। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग उपशामक के रूप में होता है दोस्तों। तो सात का दोस्तों आंसर हो जाएगा कौन सी का दोस्तों, ल्यूमिनर। दोस्तों ल्यूमिनर का दोस्तों उपयोग किया जाता है। आठ का क्वेश्चन है अभिक्रिया ए और बी भी उत्पाद के लिए दोस्तों अगर इतना है तो दोस्तों उसका बराबर होगा दोस्तों। आठ का दोस्तों आंसर हो जाएगा वह सी के बराबर होगा दोस्तों। किसका? सी के बराबर होगा। चलिए नौवां क्वेश्चन है रेडियो सक्रिय क्षय है एक। तो क्या है दोस्तों रेडियो सक्रिय क्षय दोस्तों क्या है। तो नौ का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि के अभिक्रिया है दोस्तों। क्या? प्रथम कोटि के अभिक्रिया है। चलिए 10वां क्वेश्चन है 288 के यानी कि केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा इतना 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 को गैसों से अवशोषित क्या जो आयतन का दोस्तों क्रम क्या होगा। बताइए। H2 का आयतन, मीथेन का आयतन, कार्बन डाइऑक्साइड का और अमोनिया का दोस्तों आयतन क्या होगा। तो 10 का दोस्तों आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा। सबसे ज्यादा अमोनिया होगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तब मीथेन और हाइड्रोजन लास्ट में होगा। चलिए 11 का क्वेश्चन है लैंगमूर के अधिशोषण समान ताप का सही व्यंजक है दोस्तों। 11 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 12 का क्वेश्चन है क्लोराइड के कण का आकार कैसा होता है। बताइए दोस्तों, मतलब कितना बड़ा होता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 nm से दोस्तों 100 nm का दोस्तों, ठीक। चलिए 13 का क्वेश्चन है धुआं एक क्लोराइड अवस्था है जिनमें क्या होता है। बताइए दोस्तों इनमें। 13 का आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? एक ठोस गैस के परिक्षेप्त रहता है दोस्तों। चलिए 14 क्वेश्चन है माखन एक उदाहरण है दोस्तों। माखन किसका उदाहरण है। 14 का आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, पायस का। किसका? पायस का। चलिए 15 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट गैस के आसानी से द्रवीकृत हो सकता है। बताइए। 15 का दोस्तों आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्सी। एक्सी, ठीक ना। 16 का क्वेश्चन है सल्फर को पेरॉक्सी अम्ल कहते हैं दोस्तों। बताइए इनमें से कौन सा सल्फर पेरॉक्सी अम्ल के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो 16 का दोस्तों आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, H2SO2 दोस्तों और OH, ठीक ना। चलिए 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण अमोनिया से होता है। तो 17 का दोस्तों आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 18 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल के ऊपर संग्रहित नहीं की जा सकती है। 18 का दोस्तों आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, SO2, ठीक ना। चलिए 19 का क्वेश्चन है पारा और ओजोन की अभिक्रिया से निर्मित कौन बनता है। 19 का दोस्तों आंसर हो जाएगा कौन बनेगा दोस्तों, HgOS, ठीक ना। 20 का क्वेश्चन है क्लोरीन का व्यंजक गुण का कारण होता है। 20 का आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीकारक गुण। चलिए 21 का क्वेश्चन है उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। 21 का आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 22 का क्वेश्चन है यदि एक संक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3+ ऑक्सीकरण अवस्था में इतना इतना का हो तो इसका परमाणु संख्या कितना होगा दोस्तों। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। चलिए
तो इसका है लैंथेनाइड तत्वों की सबसे सामान्य ऑक्सीकरण संख्या कितना होती है? तो लैंथेनाइड की जो सबसे सामान्य ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि +3 होता है। सामान्य कितना होता है? +3 होता है। चलिए 24 का क्वेश्चन है Ni और CO2 का दोस्तों निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों। तो 24 का आंसर हो जाएगा कितना? प्लस का 2 होता है दोस्तों। क्या होता है? प्लस का 2 होता है। जटिल यौगिक के CO और NH3 का 5 और Cl का दोस्तों जलीय विलयन में ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा दोस्तों? तो 25 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, 3 होता है दोस्तों। कितना? 3 होगा। चलिए CONH3 होल 5 Br और बड़ी कोष्ट HOSO4 एवं इतना का दोस्तों एक दूसरे का दोस्तों होता है। यहाँ देखिए दोस्तों आयन का है दोस्तों आदान प्रदान कर दिया है। इसका मतलब 16 का 26 का आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? समाजब तो होगा दोस्तों, लेकिन कौन सा समाजब होगा? तो यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वो आयनन समावयव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयनन समावयव। यहाँ पे दोस्तों विटामिन 12 में उपस्थित रहता है दोस्तों। तो 27 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों? कोबाल्ट रहता है, कोबाल्ट रहता है, ठीक ना। चलिए जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन से अभिक्रिया करता है तब निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो 28 का दोस्तों आंसर हो जाएगा वह किसका होगा दोस्तों? कोलेस्ट्रॉन का दोस्तों। क्या? कोलेस्ट्रॉन का निर्माण होता है। 29 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पदार्थ पायसी कारक का कार्य करता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? साबुन काम करता है। कौन? साबुन। 34 का निम्नलिखित में से कौन जैव उत्प्रेरक है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? एंजाइम। 31 का निम्नलिखित में से कौन चयनात्मक उत्प्रेरक है? 31 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी देखने को मिलेगा। 32 का क्वेश्चन है थर्माइड विधि में अपकारक है। क्या होगा दोस्तों? एल्यूमिनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण तनु साइनाइड विलयन से उनके अयस्क के निक्षालन से प्राप्त किया जाता है? तो 33 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सिल्वर हो जाएगा। 34 का क्वेश्चन है हड्डियों का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों? हड्डियां। तो 34 का आंसर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 33 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क के विद्युत अपघटन से नहीं होता है दोस्तों? तो 35 का आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई शेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 होता है दोस्तों। कितना होता है? 2 होता है। पिंड केंद्रित घनाकार शेल में पैकिंग का है ना दोस्तों संकुलन गुणांक कितना होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 38 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोह चुंबकीय पदार्थ है? तो लोह चुंबकीय पदार्थ मतलब कौन जी दोस्तों? लोहा होगा। तो 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे फ्रेंकल दोष पाया जाता है? निम्नलिखित से किसमें फ्रेंकल दोष पाया जाता है? तो किसमें पाया जाएगा दोस्तों? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्रेंकल दोष पाया जाता है सिल्वर क्लोराइड में। चलिए 40 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक का जलीय घोल असामान्य प्रासरणी दाब प्रदर्शित करता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सामान्य नमक का। चलिए 41 का क्वेश्चन है किसी विलय के विलायक एक मोलल घोल के कितना को कहते हैं दोस्तों? बताइए। तो क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 42 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी जलीय घोल का वाष्प दाब सबसे कम होता है? इनमें जो सबसे कम होगा किसका होगा? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो 42 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सी। चलिए 43 का क्वेश्चन है P4O10 का व्यापक उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों? किसमें करते हैं? तो किसमें करते हैं दोस्तों? निर्जलीयक का रूप से करते हैं हम लोग। चलिए 44 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। 45 का क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका बंधन ऊर्जा सबसे अधिक होता है? तो 45 का आंसर हो जाएगा, वो बी हो जाएगा सल्फर का।
46 का क्वेश्चन है, सल्फर अणु होते हैं दोस्तों। जो सल्फर अणु होता है दोस्तों, 46 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी कि अष्टफलक होता है। सल्फर मतलब एस दोस्तों, 8 जो हमने लिखा है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल, यानी कि हम दोस्तों प्रबल होता, सबसे प्रबल भस्म है, तो कौन होगा दोस्तों, तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 48 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शून्य के अतिरिक्त सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन, F2। चलिए, 49 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवकारक का कार्य नहीं कर सकता। तो 39 का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सॉरी 49 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। 50 का क्वेश्चन है, 234.2 ग्राम चीनी के जलीय घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो उसका घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा दोस्तों। तो 50 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 0.5। कवर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण फैराडे के विद्युत अपघटनी संबंधित प्रथम नियम को व्यक्त करता है। तो कवर का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तनु बढ़ाने पर किसी विद्युत अपघटन का विशिष्ट चालकता क्या होगा दोस्तों। तो 52 का आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, बी, यानी कि घटता है, क्या होगा, घटता है। 53 क्वेश्चन है, ए, बी, सी और डी धातु के मानक अवकरण विभव इतना है, तो वोल्ट के किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। तो 53 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए। 54 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है। निम्नलिखित में कौन सा दोस्तों द्वितीयक सेल है, तो 54 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। 55 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को व्यक्त करता है। तो 55 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, नर्स समीकरण। 56 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है दोस्तों, प्रथम कोटि का अभिक्रिया नहीं है। तो 56 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, या नहीं है। 57 का क्वेश्चन है, बोट्स अभिक्रिया के एल्डिकाइड हैलाइड का अवकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी, शुष्क ईथर के द्वारा। 58 का क्वेश्चन है, एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहली कॉक्सिट पोटास के साथ उबलने पर बनता है, तो क्या बनेगा दोस्तों। तो 58 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, एथिलीन बनता है। 59 का क्वेश्चन है, इनकी जो दृष्टिकोण है दोस्तों, हेलाइड बेंजीन, ठीक, उसको ना सोडियम से रिएक्शन कराया गया तो शुष्क ईथर दिया गया, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो 59 का आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, फिटिंग अभिक्रिया। 60 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकर्मक एथिल एमीन से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है। तो 60 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कस्ट स्पिरिट कहा जाता है। टेक्सट का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, मेथिल अल्कोहल को। 62 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक अल्कोहल के वाष्प को जब तप्त अवतीत तांबा के ऊपर से गुजरा जाता है तो एक एल्कीन बनता है, तो यह अल्कोहल क्या है। 62 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, प्राइमरी अल्कोहल है। 63 का क्वेश्चन है, फिनोल निम्नलिखित में से किसके साथ एक विशेष रंग का यौगिक बनाता है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ईथर का सामान्य सूत्र होता है, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभिकर्मक एसिटाल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों में आसानी से विक्रिया करता है। 65 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ग्रेनाड विक्रिया। और इतना इतना IPSC नाम क्या होगा, तो 66 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों। 67 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साथ नकीनी जारो अभिक्रिया होती है।
तो 67 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 68 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टार्टरिक अम्ल है, तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 69 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaSO3 के संतुलित विलयन से कराने पर न बुदबुदाहित होता है, तो यह यौगिक कौन है दोस्तों। 69 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 70 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आइसोप्रोपिल एमीन है, तो 70 का है आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, इसका दोस्तों आप लोग को आशा करते हैं यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।